हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति। टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन भी हम लोग को करना है। इस लेक्चर में नहीं, इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक हम लोग ये थोड़ा चैप्टर पढ़ लेते हैं। 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। 10th क्लास का टॉपिक है, 20 से 25 मार्क्स का इससे आ जाता है लगभग 10th में बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड में। अब यहाँ पे हम लोग देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हमने 3 भागों में बांट रखा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? त्रि से हम लोग त्रिभुज लिए हुए हैं, कोण, एक कोण है, और एक मिति यानी त्रिकोणमिति। ये तीन पार्ट से मिलके बना है त्रिकोणमिति। तो हम लोग को ज्यादा कुछ इसके डिटेल में नहीं जाना, हम लोग बहुत ही आसान से, बहुत ही छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही यूनिट लेके हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं चलना, हिस्ट्री में नहीं चलना, आसानी से हम लोग को बस सीखना है। बस हम लोग जितना सीख सकते हैं उतना सीखना है कि कम देर में हम लोग इतना, वैसे ये ज्यादा है नहीं, वैसे त्रिकोणमिति कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बस आप लोग को थोड़ा समझाने में थोड़ा ये लॉन्ग चला जाएगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको 10 से 15 मिनट तक ही खत्म कर दूं। आप लोग समझो, यहाँ पे त्रि से हम लोग लिए हुए हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रि से त्रिभुज, कोण से या फिर कोण ले सकते हो या फिर भुजा ले सकते हो, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर हम लोग लेते हैं मिति। मिति का मतलब मापना या फिर मेजर, समझ गए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज लेते हैं। तो ये वाला, ये कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण होता है। आप लोग अगर पढ़े होगे ध्यान से तो इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसी में पूरा खेल समाया हुआ है। इसमें क्या खेल समाया हुआ है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 90 बहुत ही फास्ट करेंगे। आप लोग पहले से भी कोचिंग वगैरह में पढ़ रखा होगा त्रिकोणमिति, हम लोग थोड़ा इसको फास्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने 90 डिग्री इसको बोलते हैं, जहां पे दो भुजा मिलके 90 डिग्री का कोण बनाती है, जहां पे दो भुजा मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाती है या फिर कोण बनाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आप लोग ये ध्यान में रखना कि समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लोग को पता चल गया क्या होता है। दो भुजा के बीच का एंगल जो होता है, दो साइड के बीच का जो एंगल होता है, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या फिर समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे? मैथमेटिक्स की दुनिया में, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री में। और ये चीज आपको हमेशा काम आएंगी 11th 12th, आप आगे जहां भी पढ़ाई करोगे ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 90 डिग्री हुआ। अब हम लोग थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बिहार बोर्ड थोड़ा मिटा दूं। आप लोग यहां पे देखोगे, कि ये जो 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं। पर हम लोग को हिंदी में पढ़ना है तो हम लोग हिंदी में इसको जानेंगे कि क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के जब सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है यानी भुजा होता है, वो इन दोनों साइड या फिर इन दोनों भुजा के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, तो ये ए और प्लस बी, ए प्लस बी बराबर हमारा ये एच होगा, जो हम लोग यहां से लिए हैं एच। ऐसे भी नहीं होगा, इसमें भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। इन दोनों भुजा के स्क्वायर का जो ये निकलता है, सम निकलता है, वो एच स्क्वायर ही निकलेगा। अगर हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो ए प्लस बी बराबर एच होगा। पर हम लोग को ए प्लस बी भी जानना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको ए भी तो नहीं बोलते। ठीक है, अब हम आप लोग को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एक सेकंड। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे गौर करेंगे कि इसको हम लोग कहते क्या है। जिसको हम लोगों ने ए बी करके डिनोट किया है ना, उसे हम लोग देखने वाले हैं। ये मिटा दूं, चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग को पता चल गया 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या, साइड क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, कर्ण। और यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे कि क्या एंगल कोई कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए ये एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम थीटा लेके चलते हैं। तो जो थीटा के जस्ट सामने वाला होता है, थीटा के सामने वाला होता है, उसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और जो थीटा से एकदम सटा होगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। इंग्लिश में बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं, आधार। तो हम लोग को ये इंग्लिश वाला पोर्शन हटा देना है क्योंकि हम लोग इंग्लिश में तो पढ़ नहीं रहे ना, हिंदी मीडियम में है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, और यहाँ पे जो थीटा यानी एंगल यानी कोण से जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और यहाँ पे जो थीटा के सामने वाला जस्ट अपोजिट लंब कहलाता है। आप लोग इतना समझ गए। अब एक चीज इसमें और आता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए ये थीटा, मान लीजिए हटा दीजिए, ये थीटा यहाँ पे नहीं है, इस थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे थीटा ले लें, तो कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण कहीं भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही कर्ण कहलाता है। ये हर चीज में सेम रहेगा। पर यहाँ पे अगर कोण हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर हम लोग एंगल बदल देते हैं, अगर ये वाला एंगल यहाँ पे डाल देते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है,
मान लीजिए अगर यहाँ का एंगल हम लोग यहाँ डाल देते हैं तो हमारा ये आधार और लंब चेंज हो जाएगा। अब आधार की जगह पे कुछ दूसरा आ जाएगा, लंब की जगह पे कुछ दूसरा आ जाएगा। अब इस भुजा, इस एंगल के सामने, इस कोण के सामने वाला क्या कहलाता है, आप लोगों को मैंने अभी बताया, उसको कहते हैं लंब। यानी जो ये आधार वाला जो ऑप्शन पोर्शन है ये हमारा हट जाएगा, ये हो जाएगा लंब। और ये जो एंगल के साथ यानी थीटा के साथ जो साइड लगा पड़ा है उसको हम लोग बोल देंगे क्या, उसको हम लोग बोल देंगे आधार। इतना तो क्लियर हुआ ना। ये चीज एंगल पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है कि हमारा जो क्या होगा, साइड क्या होगा, आधार होगा या कर्ण होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये इतना चीज समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग अनुपात देखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये चीज आप लोग को थोड़ी याद करनी पड़ेगी। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये चीज याद हो जाती है बाय द वे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अनुपात पढ़ने वाले हैं। अब अनुपात क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, हालांकि ये चीज भी आप लोग जानते होंगे, पर फिर भी वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सभी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, कोई नहीं, 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, देखो और क्वेश्चन करो। मैं खुद क्वेश्चन लाऊंगा और बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये चीज जो हुआ है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे मान लो हम लोग क्या लेते हैं, एक साइड लेते हैं, और मतलब एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा, समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। इसका एंगल ये रहा 90 डिग्री, और इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण हो जाएगा, और एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला हमारा, मेरा मतलब है कोण के सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, लंब। और जो बचा उसको आधार बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन क्या होता है, साइन बराबर क्या होगा। तो हम लोग एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ एक चीज, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है, LA, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूं, LAL और KKA। अब इसको आप लोग ट्रिक से याद करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं पापा पापा ये खाओगे वो खाओगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके बोलते हैं, पर हम लोग को ऐसे नहीं करना। लाल बटे कक्का, लाल, ये LAL, लाल बटे कक्का। जैसे हम लोग लाल बटे कक्का, समझ गए। तो हम लोग को ये चीज बस नाम के लिए याद रखना है, पर ये चीज हम लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन, और ये हमारा हो जाएगा कॉस, ये हमारा हो जाएगा टैन। अब आगे की जो है कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, इस चीज को हम लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज यहीं पे हो जाएगा, बता रहे हैं। जस्ट इसके अपोजिट होगा ये टैन। टैन ऊपर से आएगा, साइन भी ऊपर से आएगा, कॉस भी ऊपर से आएगा। अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो वो नीचे से जाएगा, यानी ये ले लो कॉट, ये ले लो सेक, और ये लो कोसेक। ठीक है, अब हम लोग इसके बेस पे ये थोड़ा बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या देखो यहाँ पे साइन थीटा, साइन कहाँ पे है, ये रहा। साइन के नीचे जस्ट क्या है, L, L मतलब लंब, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आ जाता है कॉस। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटा में कर्ण। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही पास हो गया, इस वजह से मैं इसको भी थोड़ा सा मिटा के छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखो साइन क्या है, साइन ये रहा, साइन के नीचे जस्ट लंब बटे के से कर्ण, इसको L, इसको क्या बोलेंगे, इसको A, आधार से A, लंब से L, और सॉरी कर्ण से K हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट हो जाएगा ऐसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब और बटे में कर्ण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हमारा आ जाएगा टैन। टैन क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, ये रहा टैन। टैन का हो जाएगा लंब बटे आधार, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा में आधार। अब जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे देखो कॉट है, यहाँ पे कॉट आधार बटे लंब, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे में लंब। अब आइए सेक। सेक में क्या है, कर्ण बटे आधार। सेक यानी देखो सेक का हो जाएगा ये कॉस वाला, यानी बीच वाला, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। अब आइए हम लोग कोसेक का देखते हैं। तो कोसेक का साइन का उल्टा होता है, ये रहा साइन, ये रहा कोसेक। कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब। अब आइए इधर एक और चीज हम लोग देखते हैं। साइन का जो उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। टैन का उल्टा होता है हमारा कॉट। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद कराने के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी अनुपात, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा कहाँ पे आते हैं, थोड़ा
पारस्परिक पहचान, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो साइन थीटा का अभी मैंने बताया, साइन का रेसिप्रोकल करोगे, पारस्परिक वो पहचान बताओगे तो क्या बताओगे? जस्ट इधर देखो, साइड का हमारा कोसेक हो गया, साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होगा, तो यहाँ पे कोसेक लिखेंगे। और रेसिप्रोकल का क्या होता है? बट्टे में एक ऊपर लगा दो। समझ में आया? और अब कॉस थीटा का देखेंगे, तो कॉस थीटा का हमने जस्ट उल्टा क्या बताया? यहाँ पे देखो कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस सेक के पास आ रहा है, कॉस किसके पास जा रहा है? कॉस सेक के पास जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस का हो जाएगा सेक थीटा। अब बटे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब होता है 1/x। अब x की जगह पे आप सेक लिखो तो कॉसेक लिखो तो ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन होगा उसका 1/। समझ में आया? तो अब आता है हमारा tan, tan तो हमारा वैसे भी कोसेक के बराबर, कॉट के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉट लिखेंगे और बटा में ऊपर 1 लगा देंगे। ये चीज आपको समझ आई? जरूर आई होगी, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा। इस पोर्शन को आप लोग याद रखना, आगे क्वेश्चन करने में ये चीज बहुत हेल्प करती है। अब इसके बाद हमारा जस्ट आ जाता है, थोड़ा इसको छोड़ो, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? अब हम लोग थोड़ा tan थीटा पे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे। सबसे पहले tan थीटा, ये चीज आप लोग याद कर लेना कॉपी में बार बार बना के। ये जो मैंने फिगर बनाया ना, कॉपी में बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा। आगे मैं और आइडेंटिटी भी लिखवा सकता हूं, बट मैं अभी इतने पे ही रखूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा tan थीटा पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? tan थीटा का मतलब हो जाएगा tan थीटा। ये रहा tan थीटा का मतलब पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग को बटे में आंसर देना पड़ेगा। तो tan थीटा के जस्ट ऊपर जो होगा, यानी साइन और कॉस, यानी क्लॉकवाइज, घड़ी का सुई जैसे घूमता है, घड़ी का सुई कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हम लोग क्लॉकवाइज पहले देखेंगे। तो tan थीटा का हो जाएगा साइन बटे में कॉस, ऊपर 2 है, tan के ऊपर क्या है? साइन और कॉस, तो यहाँ पे हम लोग साइन लिखेंगे ऊपर और बटा में कॉस लिखेंगे, और थीटा है तो थीटा। इतना समझ आया? अब हम कॉट का देखते हैं। ये देखो यहाँ रहा कॉट। अब कॉट के जस्ट देखो, कॉट के जस्ट ऊपर मत देखना क्योंकि हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो कॉट के ऐसे देखना नीचे, कॉस के नीचे, क्योंकि घड़ी पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाती है ना, ऐसे करके। तो वैसे ही बता रहा हूँ, tan का साइन और साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा कोसेक अपॉन में सेक, कोसेक अपॉन में सेक, थीटा है तो थीटा, ऐसा। ये चीज थोड़ा मेरा हो सकता है मेरा राइटिंग उतना फ्रेश ना हो, पर ये मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप लोग इतना बस करके जाना, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। अब आएगा इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं थोड़ा फॉर्मूला बताऊंगा, वो डिग्री वाला, 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा वाला। अब आइए यहाँ पे, अब आ जाता है हमारा ये सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग इस सारे फॉर्मूलाज को याद करेंगे। सबसे पहले ये चीज किस जगह पे काम आता है? तो ये आता है LHS और RHS वाले क्वेश्चन में, यानी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूलाज काम आते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको याद नहीं रहा ना, तो ये दो भी बन नहीं पाएंगे। आप लोग को बस कितना याद करना है? ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, बस 3 ही याद ही करने हैं, बाकी सब तो खुद से बन जाएगा। बताओ कैसे? चलो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखो मैं अगर नहीं दिखूंगा ना, आपको बोर्ड दिखेगा, आप लोग यहाँ पे फोकस करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग कहीं पे भी इसको 5-6 बार लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा इतना देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा देखना, सीधे बिना सोचे समझे वहां पे 1 पुट कर देना, ये चीज। अब इससे हम लोग 2 फार्मूला बनाएंगे। इससे हम 2 फार्मूला क्या बनाएंगे? ये देखो, इससे हम लोग 2 फार्मूला, एक साइन का एक कॉस का। तो हम लोग मान लो साइन का बना रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिए, हम लोग को इसका बस ये निकालना है, फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस उधर हम लोग भेज देंगे। अगर हम लोग कॉस उधर भेजेंगे तो 1 ये रहा, और कॉस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया। ये देखो कहीं यही फॉर्मूला यहाँ पे तो नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा। अब हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा क्या हो जाएगा? अब कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे हम क्या लिखेंगे, बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इधर हम लोग का साइन नहीं रहेगा, साइन हमारा उधर चला जाएगा। तो साइन यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेम, ये 2 भी सेम फॉर्मूला है। आप लोग को बस ये याद करो, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये मैंने बता दिया बनाने का तरीका, आप लोग को बस इतना याद करना है, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन थीटा। क्या कह रहा है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टैन थीटा। अब ये भी 2 बन सकता है, कैसे बनेगा? अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टैन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और यहीं पे हम लोग अगर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ tan थीटा, ये tan थीटा का अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का tan थीटा लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज सेम tan थीटा। अब tan थीटा यहाँ पे मैं सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया सॉरी, तो यहाँ पे स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना याद हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को आप बहुत अच्छे से भी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, पर ऐसे मैं जैसे बता दे रहा हूँ ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा वैसे, नहीं तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ज्यादा बड़ा है नहीं तो ज्यादा हम लोग इसमें खिंचाव नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग को tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे, बराबर में यहाँ देखो ये प्लस इधर है तो इधर में माइनस आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज है, 1 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में 1 हो गया, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर, अब हम लोग वन का देखो क्या करेंगे, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर tan क्या है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर में बचेगा क्या, सिर्फ 1, तो 1 अगर कहीं 1 की जगह पे आप लोग को ये पुट करना पड़े तो वो गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। वहीं पे एकदम सेम cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये आपका HW है, आप लोग को इस चीज को भी अपने से लिख के याद करना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो में अगर कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ करना, बाकी जितना कुछ मैं बताया अपने हिसाब से बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है मैंने, ये हमारा दूसरा या तीसरा ट्राई है, तो आप लोग देख लो, यही सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग लाएंगे थोड़ा वो क्या बोलते हैं, आप लोग को बस याद करना पड़ेगा, वो टेबल याद करना पड़ेगा और 2-4 फॉर्मूला एक्सटर्नल में आप लोग को याद करना पड़ेगा कि अगर हम लोग कॉस ये 90 डिग्री माइनस में थीटा करेंगे तो क्या होगा। ये चीज अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को बताऊंगा आप लोग को, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब। अभी आप लोग बस इतना याद रखना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो में बने रहना हमेशा और चैनल पे बने रहना हमेशा, और चैनल को अपना चैनल समझो सब, और बिहार का नंबर 1 चैनल बनाओ सब, टॉपर ट्रैक। बाकी मैं पूरी तरह से आप लोग का हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, हमेशा पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, जो टॉपिक बोलोगे वो चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।